गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम 16.2 को पढ़ने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और वो फॉर्मूले आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें कुछ नए फॉर्मूले आपको ऐड होंगे बस। ठीक है, पहले भी आप लाभ हानि क्रय विक्रय के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, लाभ किसको बोलते हैं, हानि किसको बोलेंगे, तो क्रय और विक्रय किसको बोलते हैं वो भी पता होगा। क्रय किसको बोलेंगे, क्रय करना मतलब खरीदना, आप जो खरीद रहे हो उसका मूल्य आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, आप अगर किसी चीज को बेचते हो तो वो क्या कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। लाभ किसको बोलेंगे, यदि आपको उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जितने में खरीद रहे हो और उससे ज्यादा में बेच रहे हो तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उसको हम क्या कह देते हैं, लाभ। और हम जितने में खरीद रहे हैं उससे कम में बेच देते हैं तो हमको क्या होती है, हानि हो जाती है, मतलब हमारे एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपकी हानि। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे हानि आपके पास क्रय दिया है विक्रय दिया है तो क्या करोगे, कैसे हानि पता चलेगा, क्रय ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा। मतलब कि क्रय में माइनस करोगे विक्रय मूल्य को तो आपको हानि पता चल जाएगा। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, जितने में खरीद रहे हो उससे कम में बेच रहे हो तो आपकी हानि हो जाएगी। लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने में आप बेच रहे हो उससे क्या है, उससे कम में आप खरीदे हो। ठीक है, या जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो वो क्या कहलाते हैं आपके लाभ। ठीक है, अब उसके बाद क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के चार फॉर्मूले कैसे हैं। यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में माइनस करोगे हानि को। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में क्या करोगे, हानि को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्यों, जैसे आपने 10 का चॉकलेट खरीदा, ठीक है, अब उसको आपको बेचना है, आपको बोल रहे हैं कि 2 रुपए की हानि हुई तो आपने कितने में बेचा होगा, कम में बेचा होगा। कम में बेचना है मतलब क्या करोगे, जो हानि हुई है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब विक्रय मूल्य को यदि आपको बोला जाए आपको लाभ हो रहा है, आप 10 रुपए में पेन खरीदे हो, आपको 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या कर दोगे, उसको जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने में बेचा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और उसको आपने बेच दिया 10 रुपए में, पेन को क्या करिए खरीद लिया। ठीक है, 10 रुपए में पेन को खरीदा है। अब उसमें आपने क्या किया, 2 रुपए लाभ से किसी को बेच दिया, अपने दोस्त को बेच दिया तो आपने कितने में बेचा होगा, कैसे पता चलेगा, 2 रुपए लाभ हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। लाभ होना मतलब आपके पास जो पैसे आपने खरीदे हैं उससे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और हानि मतलब क्या हो जाता है कि जितने पैसे में आपने खरीदा उससे आपके पास पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, हानि। उसी तरह से क्रय मूल्य और इन दोनों क्रय मूल्य का क्या है आपका फॉर्मूला। तो इतने फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, ये अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट आपका है 2 और फॉर्मूले आए हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है जितना लाभ होगा रुपए में गुणा 100 बटे क्रय मूल्य और हानि का हो जाएगा हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे उसके बाद ही 16.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 16.2 जो आपको सारणी के तौर पर दिया है पहला क्वेश्चन। हम उसको सारणी के तौर पर नहीं बनाएंगे, अलग से क्वेश्चन करके बनाएंगे क्योंकि वो सारणी में वहां पर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 250 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उसमें दिया है 300 रुपए। तो आप खुद सोचिए, आपने खरीदा है 250 रुपए में और बेच रहे हो 300 रुपए में, तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, आपने 250 रुपए में खरीद रहे हो और 300 रुपए में से बेच दिया तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, और लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़े में छोटे को घटाएंगे मतलब विक्रय में किसको घटाएंगे, क्रय को घटा दिए तो क्या आ जाएगा, 300 माइनस 250 क्या हो जाएगा, ये 50 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ आपको, 50 रुपए। अब उसी को क्या बोला, प्रतिशत में याद करो तो लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, हानि प्रतिशत तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे, लाभ गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है आपका 50 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 कट गया, फिर यहाँ से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा 2 गुना 10 आ जाएगा 20 रुपए। कितना आ जाएगा, सॉरी 20% का लाभ हुआ। ठीक है, समझ आया। क्रय मूल्य था 250 रुपए, विक्रय मूल्य था 300 रुपए। अब अपने आप में सोचिए कि मैंने 250 रुपए खर्च किए किसी चीज को खरीदने में, अब मैंने उसी चीज को 300 रुपए में बेच दिया तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने आए, 50 रुपए आए। तो 50 रुपए क्या हो जाए, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं
ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े को छोटे को घटा दिए तो आ गया 50 रुपए। 50 रुपए का मुझे लाभ हुआ। अब उसने बोला है कि प्रतिशत में ज्ञात करो कि लाभ कितना होना है, तो प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो लाभ गुना 100 बटे क्रय में। लाभ कितने का हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ, 50, तो 50 गुना 100, और क्रय कितना है, कितने में खरीदा था हमने उसे, 250 रुपए। जब उसको हल किए तो हमारे पास आया कितना, 20%। तो 20% का हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक। फिर थर्ड नंबर, सेकंड नंबर भी बन गया है, सेकंड बना लेंगे और, ठीक है। तो थर्ड नंबर है, क्रय मूल्य है आपका 700 रुपए और विक्रय मूल्य है 679 रुपए। सोचिए कि हमने 700 रुपए कहीं पे जाके खर्च किए हैं किसी चीज को खरीदने में, और हम उसको वापस आके अपने दोस्त को 679 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि, कम में बेच रहे हैं हम तो हमको क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। हानि होगा तो क्या हो जाएगा, क्रय माइनस विक्रय। हानि हो रहा है तो क्रय माइनस विक्रय, बड़े को छोटे को, तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 679। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पेज हो जाएगा 9 के साथ गया 2, 21 रुपए की हमको क्या हुई, हानि। कितने रुपए की हानि हुई, 21 रुपए। अब जैसे हानि मिला है तो जैसे हानि प्रतिशत निकालेंगे, क्या आ जाएगा, हानि गुना 100 बटे क्रय। तो हानि कितना है, कितना हुई हानि, 21 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 700, ठीक है। तो 0 0 कर गया, फिर 7 एकम 7 काट दिया 21। कितने प्रतिशत की हानि हुई उसको, 3% की हानि हुई, ठीक है। कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 3% की हानि हुई। समझ आया कैसे किए हैं। 700 रुपए में किसी चीज को हम खरीद रहे हैं और उसके बाद कम में बेच रहे हैं तो हमारे पास हानि होगी ना। 700 रुपया हमारा गया और उसको 679 रुपए में हमने बेचा है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आए नहीं है, वो चले गए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, हानि। हानि निकाल लिया 21 रुपए, और उससे क्या निकाल लिया हमने, 21 रुपए का हानि का क्या निकाला हमने, प्रतिशत निकाला। तो कितने प्रतिशत, अगर हमको प्रतिशत में बताना है तो क्या बोलेंगे कि हमको 3% की हानि हुई, ठीक है। दुकान में अगर हम जाते हैं किसी भी दुकान में तो वो हमको एक एक कपड़े का तो नहीं बताएगा कि इस कपड़े में आपको 21 रुपए छूट मिलेगी, इस कपड़े में आपको 20 रुपए की छूट मिलेगी। वो क्या बताता है कि हमारे दुकान में क्या करना है, 20% की छूट है, हर कपड़ों में आपको 20% की छूट मिलेगी, यही बताता है। हर कपड़े के बारे में तो नहीं बताता, क्योंकि उसकी दुकान में इतने सारे कपड़े हैं, वो एक एक कपड़े के लिए इतना रुपए छूट दूंगा करके लिख के नहीं रखेगा, या एक एक इंसान को नहीं बताएगा। वो क्या बोलेगा डायरेक्ट कि मेरे दुकान में 20% की छूट है हर कपड़ों में, डायरेक्ट बताएगा। उसके बाद यदि वो कपड़ा 700 रुपए का है तो 700 रुपए के हिसाब से आप निकालेंगे कि 20% छूट में कि कितने रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कपड़ा अगर 1000 रुपए का है तो 1000 रुपए में 20% निकालोगे तो उसका अलग मान आएगा, ठीक है। यदि कोई कपड़ा 2000 का है तो 2000 में आप 20% निकालोगे, उसका अलग मान आएगा। समझ आया। इसीलिए प्रतिशत का इतना महत्व है और उसको इतना दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो रुपए है वो बदलते रहते हैं, इस कपड़े में आपको 3 रुपए की छूट, इस कपड़े में 4 रुपए की छूट, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर कपड़ों के लिए उसको अलग अलग बताना पड़ेगा। इतने सारे कपड़े हैं, पॉसिबल नहीं है हर ग्राहक को, वो हर कस्टमर को नहीं बता सकता। इसलिए क्या कर रहे हैं कि प्रतिशत को देखें कि हमने डायरेक्ट बता दिया कि 20% की छूट है या 50% की छूट है, ठीक है। उसके बाद आप निकालो कि कितना आपको छूट मिल रहा है, कितने रुपए की छूट मिल रही है, ठीक है। तो वैसे भी चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्रय मूल्य दिया है 300 रुपए, विक्रय मूल्य दिया है 324 रुपए, ठीक है। तो हमने खरीद कर लाया 300 रुपए में, 324 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए की हमको लाभ हुआ है, हानि, लाभ होगा, ठीक है। 324 बोल रहे हैं तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 324 में 300 को घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 24 रुपए का लाभ हुआ। यहां से लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्या करेंगे, 24 गुना 100 बटे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य 300, 1 2 1 2 कट गया, फिर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्या आ जाएगा 8%। 8% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। फिर क्रय मूल्य कितना दिया है, 110, विक्रय मूल्य दिए है 88 रुपए। हानि हो रहा है, 110 में हम खरीद कर ला रहे हैं, 88 रुपए में बस बेच दिए हैं तो हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 22 रुपए। 22 रुपए की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हानि 22 गुना 100 और बटे क्या हो जाएगा 110, 1 0 काट गया, 11 1 11, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 2 गुना 10, 20%। 20% की हमको क्या हुई, हानि हुई।
समझ आया ये सारे क्वेश्चन? इसी बेस पे ही आपके सारे इबारती क्वेश्चन बनेंगे इस पार्ट के, इस प्रश्नावली के। ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उसमें आपको दिया है स्टार्टिंग में क्रय मूल्य दे दिया है, लाभ और हानि दे दिया है। ठीक है, लाभ और हानि दिया है और क्रय मूल्य दिया है। उसमें आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य ज्ञात करके हम क्या करेंगे, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालेंगे। लाभ और हानि का प्रतिशत डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हो क्योंकि क्रय हमको दिया है, हमको विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सारणी में दिया है विक्रय ज्ञात करना है, इसलिए करेंगे। ठीक, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर लाभ दिया है तो याद करने की जरूरत नहीं है, स्वयं दिमाग लगाना। हम खरीद रहे हैं 300 रुपए, ठीक है, हम खरीद रहे हैं कितने में? 300 रुपए, और मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए, लाभ मतलब एक्स्ट्रा आ गए 40 रुपए, तो मैंने कितने में बेचा होगा? 340 में, मतलब कि जोड़ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? क्रय प्लस लाभ। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो क्रय कितना है? 300 प्लस 40, तो जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 340 रुपए। समझ आया? क्या करेंगे, दिमाग लगाना ऐसे कि 300 रुपए में मैंने खरीदा और 40 रुपए लाभ हो रहे हैं, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा आ गए मतलब कि क्या हो रहा है? जुड़ेगा। ठीक है, आ गए मतलब जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। जो दिया है क्रय और लाभ उसको जोड़ देंगे, तो कितना आया? 340 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्या होगा? क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ है? 40 रुपए का गुना 100, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो 300 बटे 300। ठीक है, ये दोनों कर दिया 40 बटे 3। 40 बटे 3 कर सकते हैं क्या? नहीं करेगा, तो इतने को ही हम क्या मानेंगे? प्रतिशत मानेंगे। 40 बटे 3 प्रतिशत। समझ आया? फिर है थर्ड नंबर है क्रय मूल्य है 500 रुपए और लाभ है 25 रुपए। सेम इसके जैसे, लाभ क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए में मैंने किसी चीज को खरीदा और मेरे पास मुझे 25 रुपए का लाभ हुआ, मतलब 25 रुपए मेरे पास आए हैं, तो 525 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य निकालोगे, स्वयं निकाल लेना। उसके बाद लाभ कितना होगा? लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ कितने का हो रहा है? 25 गुना 100 बटे 500, क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, कितने का लाभ हो रहा है? इसको 5% का लाभ। समझ आया? विक्रय मूल्य निकालेंगे दोनों को जोड़कर। अब देखिए चौथा, क्रय बराबर 1200 रुपए और हानि बराबर 80 रुपए। ठीक है, अब मैंने किसी चीज को 1200 रुपए में खरीदा है, मुझे हानि हो रही है। हानि हो रही है मतलब मेरे पास जो पैसे थे, मैंने जितने खर्च किए उतने ही मिल रहे हैं, मुझको क्या मिल रहा है? उससे कम मिल रहा है। तो कम मिल रहा है मतलब कितने में बेचा होगा? उसने कम में बेचा होगा ना, जितने में खरीद रहे हैं। तो विक्रय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रय माइनस हानि। ठीक है, क्रय माइनस हानि, तो आपको पता चल जाएगा कि विक्रय कितने का हुआ है। तो क्रय माइनस हानि मतलब क्रय कितने का है? 1200, हानि कितने का है? 80, तो क्या आ जाएगा? 1120 रुपए। समझ आया? मैंने 1200 रुपए में किसी चीज को खरीदा और 80 रुपए हानि में उसको बेच दिया है, मतलब कम में बेचा होगा, तो कम में बेचा है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1120 रुपए। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि कितना है? 80 गुना 100, यहाँ सब में फॉर्मूला लिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह क्या लिख दिए? 1200, ये दोनों जीरो कर दिए, क्या बचा? 80 बटे 12, 80 बटे 12, 4 से चला जाएगा तो 4 दिया 12 और 4 दूनी 8 और 4 शून्य शून्य, क्या आ जाएगा? 20 बटे 3। अब ये भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 बटे 3%। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्रय बराबर 400 रुपए, हानि बराबर 40 रुपए। ये भी सेम इसी क्वेश्चन के जैसे है। क्रय हमने किया है 400 रुपए में मैंने खरीदा है और 40 रुपए हानि में मैंने बेच दिया, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे दोनों को घटाकर। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालते हैं, क्या होगा? 40 गुना 100 बटे 400, दोनों जीरो कर दे, 4 एकम 4 और 4 दहम 40, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ? उसको 10% की हानि हुई। समझ आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको विक्रय मूल्य दिया है, लाभ और हानि दी गई है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपए, हानि दी है 30 रुपए, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सोचिए कि मैंने किसी चीज को 150 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, 150
और मुझको हानि हुई है, तो कितने में खरीदा होगा? हानि हुई है मतलब मैंने ज्यादा में खरीदा होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या लगा रहे थे कि क्रय मूल्य पता था और हानि पता था, तो क्या करते थे कि मैंने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, मतलब कम में बेचा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दिया है कि मैंने 150 रुपए में बेचा है, लेकिन उसको हानि हो रही है, मतलब कि उसने और पैसे लगाए होंगे, उसने ज्यादा पैसे दिए होंगे, है ना। 150 रुपए में मैं खरीद रही हूँ और मुझे हानि हो रही है, मतलब कि 150 रुपए में मैं बेच रही हूँ, तो मुझे हानि हो रही है, मतलब मैंने ज्यादा में खरीदा होगा। अब ज्यादा में खरीदा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विक्रय प्लस हानि। ठीक है, विक्रय प्लस हानि, तो विक्रय कितना है? 150 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 180। तो 180 रुपए में मैंने क्या किया है? उस चीज को खरीदा था और 150 रुपए में बेचा है, इसलिए मुझे 30 रुपए की हानि हुई। समझ आ गया होगा? 180 रुपए क्यों आया? और यहाँ से हम करेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है? हानि 30 गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा? 180। ये 0 कटा, ठीक है। फिर 6 पंजे 30 और 6 दिया 18, कितना हो जाएगा? और कट रहे क्या? नहीं, तो 5 गुना 10 मतलब 50 और बटे 3, 50 बटे 3 प्रतिशत। ठीक है, क्या आ जाएगा? 50 बटे 3 प्रतिशत। समझ आया यहाँ पे? मैंने उसने क्या कहा है कि 150 रुपए में बेच रहे हो और 30 रुपए की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है मतलब आपने कितने में खरीदा था? ज्यादा में खरीदा होगा, तो ज्यादा में खरीदा है मतलब दोनों को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य याद करना है तो। ठीक है, फिर है विक्रय मूल्य बराबर 1400 रुपए और लाभ बराबर 280। अब बताइए क्रय क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 1400 रुपए में मैं बेच रही हूँ, ठीक है, और मुझे 280 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिल गए हैं, तो क्या हो जाएगा? मैंने कम भी खरीदा होगा। 1400 में मैं बेच रही हूँ और मुझे लाभ हो रहा है, मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ? कम में खरीदा होगा, तभी तो मुझे 1400 रुपए में मुझे बेचना पड़ा। ठीक है, 1400 रुपए में मैं बेचूंगी तभी मुझे 280 रुपए का लाभ होगा, मतलब मैंने कम में खरीदा है। कम में खरीदा है मतलब कि विक्रय माइनस लाभ। ठीक है, विक्रय माइनस लाभ। फिर क्या हो जाएगा? 1400 माइनस 280 क्या आ जाएगा? 0, फिर 2, 13 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1120 रुपए। ठीक है, 1120 रुपए। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत, कितना आएगा? 280 गुना 100 और बटे आ जाएगा 1120, ये दोनों कर गए। ठीक है, उसके बाद इसको हल करना, जो आएगा वो आपका लाभ प्रतिशत आएगा, बटे में आ जाएगा तो बटे में ही रख देंगे। ठीक है, फिर है विक्रय मूल्य है 950 रुपए, हानि है 50 रुपए। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, हानि हो रहा है मतलब विक्रय और हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्रय कितना हो जाएगा? 950, 50 को जोड़ोगे तो 1000। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 50 गुना 100 बटे 1000, सॉरी 100 नहीं 1000। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 1000। तो ये तीनों 0 कर गए, कितना आया? 5%। 5% की हानि हुई। विक्रय मूल्य फिर दिया है 375 रुपए और लाभ दिया है 25 रुपए। लाभ हो रहा है मतलब कि उसने कम में क्या किया है? बेचा है। ठीक है, कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए 375 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 350। अब हाँ प्रतिशत निकालेंगे लाभ का, तो क्या आ जाएगा? 25 गुना 100 और बटे हो जाएगा 350, ये 0 कर गया। फिर 5 से 2, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, ऊपर क्या है? 50 और बटे 60, 50 बटे 60%। ठीक है, चाहो तो मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हो या फिर ये ऐसे ही रहने दोगे तो भी सही रहेगा। ठीक, इसको हल कर लेना, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं इसमें से, यहाँ तक आप कॉपी कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि मैं अगर इतने में खरीद रही हूँ तो मैं ज्यादा में बेचूंगी तब मुझे लाभ हो रहा है, कम में बेचूंगी तो मुझे क्या हो रही है? हानि हो रही है। और अगर मुझे 3 रुपए की हानि हो रही है और मुझे क्रय मूल्य पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, वो दिमाग लगाओगे, उसको समझना एक प्रकार से। एक अपने में ही क्या लेना? एग्जाम्पल लेना। ठीक है, अपने भी एग्जाम्पल लेना कि मैं इस चीज को खरीद रही हूँ, मुझे ये लाभ या हानि हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, घटाना है कि जोड़ना है। फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप जोड़ घटा सकते हो, लेकिन ये वाला जो लाभ प्रतिशत वाला है वो फॉर्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत वाला जो है ये
वाली ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो समझ रहे हैं उसी को घटाएंगे और जोड़ेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 300 रुपए है और लाभ 40 रुपए है। ठीक है, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 300 रुपए में मुझे 40 रुपए की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। तो क्या करना है, मुझे ज्यादा में बेचना है, तभी तो मुझे 40 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। तो उसने दोनों को जोड़ दिए। अब हानि के लिए क्रय मूल्य में क्या है 500 रुपए और क्रय मूल्य के लिए 1200 रुपए और 80 रुपए उसको हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य मतलब कि मैंने 1200 में खरीदा और मुझे 80 रुपए की हानि हो रही है, मतलब मैं कम में बेच रही हूँ। कम में बेचेंगे तो इन दोनों को घटा देंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना कम बेच रही हूँ। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर मुझे क्या दिया है, विक्रय मूल्य और लाभ हानि है, क्रय ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य अगर 150 रुपए है और हानि 30 रुपए है, ठीक है, तो मैं 150 रुपए में बेच रही हूँ और मुझे हानि हो रही है 30 रुपए में, मतलब मैंने कितने में खरीदा होगा, ज्यादा में खरीदा होगा। ठीक है, अनुमान लगाना, ज्यादा में खरीदा होगा, अनुमान लगाए ज्यादा में खरीदा है, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, ज्यादा में खरीद रही है, ज्यादा हमको क्या करना है, तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 1400 रुपए और लाभ है 280 रुपए। मैंने 1400 रुपए में किसी चीज को बेच दिया और मुझे 280 रुपए लाभ हो रहा है, मतलब कि मैंने कितने में खरीदा होगा, कम में खरीदा होगा। तो कम में खरीदा होगा तो दोनों को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने में खरीदा है। समझ आया? जिसको याद नहीं होता, जिसको समझ नहीं आ रहा है, आप फॉर्मूला याद कीजिए, सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कंप्लीट कीजिए।